मेरे ऑफिस में मैं अकेली अम्बेडकरवादी हूँ, बाकी सारे शर्मा हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप डॉक्टर बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आपका शोषण होना, आपको गुलामी के नीचे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहेब ने जिनको अधिकार दिलाए उन्हीं को वो भूल गई, तो उससे उनसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में मैं किसी को नहीं मानती। जिनके बलबूते हमको अच्छे कपड़े पहनने का, जॉब करने का, आज महिलाएं हर फील्ड में हैं, तो वो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की वजह से है। तभी बाबा साहेब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर कोई अधिकार हमको मिला है तो वो है शिक्षा, और शिक्षा के बलबूते आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकते हो। ये तो हमको सबसे पहले जो बाबा साहेब ने हमको कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज़ छोड़ दें कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आते और हम हिंदू हैं ही नहीं। बाबा साहेब यही समझाते समझाते हमको चले गए, क्योंकि जिस दिन भी हमने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया जो बाबा साहेब ने हमको दी है, बाबा साहेब से बड़ा हम हितैषी और कोई हमारा हो नहीं सकता। वो जो कह कर गए, हमें उस बात को अगर हमने मान लिया तो हम बहुत जल्दी इस देश में शासक होंगे। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ बड़ौदा में, जी हाँ, सियाजी पार्क में, जिसे कमाटी बाग भी कहा जाता है। और इसी वृक्ष के पीछे, इसी वृक्ष पे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बैठे थे और बैठ कर के उन्होंने संकल्प लिए थे। मैंने कल से ही मैं यहाँ पर हूँ 2 दिन से, और मैं ये सबसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने तो संकल्प लिए थे, पर हमने क्या संकल्प लिए। गाजियाबाद से शगुन बौद्ध जी भी आई हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपने काम तो बहुत सारे किए हैं, संकल्प लेने की शायद कोई ज़रूरत पड़ी नहीं होगी, पर आपने बिल्कुल संकल्प लिए होंगे, तभी इतने अच्छे आपने समाज के उत्थान के लिए काम किए। आज यहाँ पर आकर के आपने क्या संकल्प लिया? सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस पवित्र भूमि जो कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, इस दिन की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहूँगी। साथ में आपके न्यूज़ चैनल SB लाइव और UTV का बहुत बहुत साधुवाद कि वो लगातार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। बहुजन मीडिया अगर ना हो तो इस देश में हम लोगों को पता ही ना चले कि कौन देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, क्योंकि मनुवादी मीडिया जो हो वो तो हमारे किसी भी प्रोग्राम को दिखाती नहीं। आज लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन मनुवादी मीडिया एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो आप लोगों का ही दायित्व है, आप लोग अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं कि देश के कोने कोने पर आपके चैनल के माध्यम से ये संकल्प भूमि का जो दृश्य है वो सबके पास पहुंचेगा। तो आज के दिन, आज से 18 साल पहले मैंने भी एक संकल्प लिया था। बाबा साहेब को जब पढ़ा, माता रमाबाई जी को पढ़ा, महापुरुषों को पढ़ा, तो मैंने भी एक संकल्प लिया कि बाबा साहेब आपने तो अपने तमाम सारे अधिकार हमको दिला दिए, सारे काम आपने पूरे कर दिए, लेकिन आपके मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना, महिलाओं में से अंधविश्वास पाखंड को निकालना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य हो गया। और जब तक मेरे आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं आपके मिशन मूवमेंट को, आपकी विचारधारा को, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करती रहूँ। बिल्कुल, जन जन तक आप पहुंचाने के काम कर रहे हैं, पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि मनुवादियों के बीच में रह करके उनमें अम्बेडकरवादी बात करना, विचारधाराएँ पहुँचाना, बुद्ध की बातें पहुँचाना, बुद्ध का मार्ग दिखाना, आप जो लोगों को, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसमें क्या कठिनाई आती है? देखिए, मैं बाबा साहेब की एक बात को मानती हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब जब ये पूरे हमें हक अधिकार दिला रहे थे, यानी कि बाबा साहेब ने 23 सितंबर 1917 से एक संकल्प यहाँ से लिया और लगभग 39 साल तक उनका कड़ा संघर्ष रहा, यानी कि 1956 तक उन्होंने संघर्ष किया। और उस समय, आज की स्थिति तो बहुत अच्छी है क्योंकि बाबा साहेब ने हमको तमाम राइट दिला दिए, हमको कानून बना कर दे दिया, लेकिन उस समय आप जानते हैं कि मनुस्मृति लागू था। उस समय बाबा साहेब नहीं डरे,
तो बाबा साहेब की एक बात कि जो डरता है उसी को डराया जाता है, जो डरता नहीं उसको कोई डराने वाला पैदा नहीं हुआ। और बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उसी बात पर चलते हुए महापुरुषों, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमेशा मानवता की बात की है, संविधान की बात की है, समानता की बात की है, भाईचारे की बात की है, प्यार की बात की है, तो फिर अगर हम मानवता की बात समाज में फैलाते हैं, भाईचारे की बात फैलाते हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बेखौफ आपके साथ आ गई हैं? अभी जैसे कि मेरी मुहिम चली हुई है और आप इस चीज़ से वाकिफ है कि महिलाएं अंधविश्वास पाखंड को छोड़कर भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में जाकर महापुरुषों की विचारधारा पहुंचा रहे हैं। और मैं बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन हज़ारों महिलाएं ऐसी हैं जो कॉल करके कहती हैं कि हमने अंधविश्वास पाखंड को छोड़कर बाबा साहेब के मार्ग को अपना लिया। उस वक्त दिल को खुशी होती है, उस वक्त सारी परेशानियों को, सारी जो मनुवादी लोग जो बोलते हैं उन सबको मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। अब तब मुझे नींद भी अच्छी आती है कि मैंने बाबा साहेब की विचारधारा को, ना केवल बाबा साहेब की बल्कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और आर्टिकल नंबर 45 में जो बाबा साहेब ने हमको शिक्षा का राइट दिलाया, उसी शिक्षा के बलबूते हम ये सारी चीज़ें जान पाए, उसी शिक्षा के बलबूते हम ये इतिहास को जान पाए। तभी बाबा साहेब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। तो हमको पहले बाबा साहेब ने इतना अधिकार दिला दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर कोई अधिकार हमको मिला है तो वो है शिक्षा, और शिक्षा के बलबूते आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचा सकते हो। ये तो मैं अभी बात कर रहा था कि आपके समाज की, आपके आस पड़ोस की, आप जॉब भी करते हैं, तो आपके ऑफिस में भी क्या आपको ये चीज़ झेलनी पड़ती है क्या? देखिए, मेरे ऑफिस में मैं अकेली अम्बेडकरवादी हूँ, बाकी सारे शर्मा हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और उनको ये भी पता है कि मैं सारा काम अपना अच्छे से करती हूँ। तो अगर देखिए, मैं तीनों चीज़ों में अपना 100% करती हूँ। समाज में रहती हूँ तो 100%, ऑफिस में रहती हूँ तो 100%, और अपने घर में भी मैं 100% देती हूँ जितना भी समय होता है। क्योंकि बाबा साहेब के पास 24 घंटे ही थे कि उन्होंने अपना तमाम हमको अधिकार भी दिला दिए, हिंदू कोड बिल बना दिया और 64 बुक लिख दी, और सबसे बड़ी बात है संविधान बना दिया, इस देश का कानून बना दिया। तो बाबा साहेब के पास भी 24 घंटे ही हैं और हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं। तो हमको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें बाबा साहेब से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल, 24 घंटे आपने काम किए और बाबा साहब ने भी 24 घंटे लगातार काम करते ही रहे। वो एक आप अपना ग्रुप भी चल रहा है, सारी महिलाएं हैं उसमें, उस ग्रुप में लगभग कितनी महिलाएं आपके साथ? देखिए, जो जागरूक हैं वो महिलाएं 40 महिलाओं की हमारी टीम है, जो गांव-गांव में जाकर 2-2, 3-3 लोग जाकर एक-एक जगह पर जागरूक करते हैं। और प्रबुद्ध सेवा संस्थान हम चलाते हैं, जिसमें हम महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सेंटर, आपने देखा ही होगा, हम खोलते हैं। और सिलाई सेंटर खोलने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि हम उनके संपर्क में ज़्यादा दिन रह सके और उनको महापुरुषों की विचारधारा से तराश सके। क्योंकि अगर हमने अपने महापुरुषों की विचारधारा से न खुद को और अपने आसपास के माहौल को नहीं तराशा, तो जीवन ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा और लोग हमारा ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। तो हमको सबसे पहले जो बाबा साहेब ने हमको कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज़ छोड़ दें कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आते और हम हिंदू हैं ही नहीं। बाबा साहेब यही समझाते समझाते हमको चले गए, क्योंकि जिस दिन भी हमने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया जो बाबा साहेब ने हमको दी है, बाबा साहेब से बड़ा हम हितैषी और कोई हमारा हो नहीं सकता। वो जो कह कर गए, हमें उस बात को अगर हमने मान लिया तो हम बहुत जल्दी इस देश में शासक होंगे। बिल्कुल, शासक तो तब होंगे जबकि सारी महिलाएं एक तरफ हो जाएं, तो बहुत जल्दी शासक हो सकते हैं। उन अनभिज्ञ महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब या पाखंडवाद से दूर नहीं जा रही हैं, दूर नहीं हट रही हैं और बाबा साहब को मानती नहीं है, उनके मार्ग को नहीं मानती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी से अपील करना चाहती हूँ कि भारत की कोई सी भी महिला, कोई भी धर्म की महिला हो, चाहे वो सर्वण हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जितनी भी इस देश में महिलाएं हैं, माइनॉरिटी हो,
उन सभी महिलाओं को बाबा साहेब ने राइट दिलाए हैं। और अगर कोई भी महिला बाबा साहेब को कास्टिज्म के चलते नहीं मान रही तो मैं समझती हूँ कि उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है। जिन्होंने बाबा साहेब ने जिनको अधिकार दिलाए उन्हीं को वो भूल गई, तो उससे उनसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में मैं किसी को नहीं मानती। जिनके बलबूते हमको अच्छे कपड़े पहनने का, जॉब करने का, आज महिलाएं हर फील्ड में हैं, तो वो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से है। इसीलिए सबसे अपील करना चाहती हूँ कि अंधविश्वास पाखंड को छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अंधविश्वास पाखंड को छोड़ देंगी उस दिन आप एक अच्छी सभ्य नारी बन पाएंगी। अदरवाइज तो चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आपका शोषण होना, आपको गुलामी के नीचे रहना ही पड़ेगा। क्योंकि आज घरों में आप देखा होगा कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, तो पुरुष वो जिम्मेदारी उठाते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि हाँ तुम बैठो यहीं पर। अगर आपको बराबरी का हक चाहिए तो वो आपके घर से मिलेगा, और वो तब मिलेगा जब आप महापुरुषों को जानेंगी, तब आप अंधविश्वास को छोड़ेंगी, पाखंड को छोड़ेंगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगी। अदरवाइज आप गुलाम की गुलाम ही रहेंगी। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूँ मैं इनको पिंजरे से, अभी इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है, और वो पिंजरा निकालने का काम आप जैसे लोग और हम जैसे लोग करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किसी वर्ग को ऐसा ही नहीं किया था कि सिर्फ एक स्पेशल वर्ग को, यानी महिला वर्ग को ही कोई खास अधिकार दिए थे। सभी कास्ट की महिलाओं को, सभी धर्मों की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने स्पेशल अधिकार दिए थे, और वो अधिकार मानती भी हैं, पर वो बाबा साहब को नहीं मानती। बाबा साहब को मानो और जाने। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।